वृंदावन की हरी भरी भूमि पर यमुना नदी के तट पर राधा और कृष्ण का बचपन बीता। कृष्ण यशोदा और नंद के लाडले अपनी मनमोहक मुरली की धुन से सभी का मन मोह लेते थे। उनके साथी राधा जो बरसाने की थी अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। कृष्ण और राधा का मिलन पहली बार यमुना के किनारे हुआ जब कृष्ण अपनी मुरली बजा रहे थे। राधा जो उस समय केवल एक साधारण ग्वालन थी, कृष्ण की मुरली की धुन सुनते ही उनके प्रति आकर्षित हो गयी। वह कृष्ण के प्रति इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उनके बिना कुछ भी नहीं सोच सकती थी। कृष्ण और राधा के बीच एक गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन ये प्रेम सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक था। कृष्ण ने राधा को जीवन के कई गहरे आध्यात्मिक अर्थ समझाए। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा और निस्वार्थ था कि वह कृष्ण के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उनके हृदय में सबसे विशेष स्थान राधा के लिए था। रासलीला में राधा और कृष्ण का नृत्य प्रेम का अद्वितीय रूप है, जिसमें कोई स्वार्थ या मोह नहीं, केवल प्रेम और भक्ति है। लेकिन समय के साथ कृष्ण को मथुरा वापस जाना पड़ा, जहां उन्हें कंस का वध करना था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने अपने जीवन को कृष्ण की स्मृति में ही व्यतीत किया। उन्होंने कृष्ण के वियोग में भक्ति का मार्ग अपनाया और समर्पण का जीवन जिया। राधा और कृष्ण का प्रेम कहानी आज भी सभी प्रेमियों और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये प्रेम की गहराई, निस्वार्थता और भक्ति का प्रतीक है, जो हर युग में अमर रहेगा। इस कहानी से ये संदेश मिलता है, सच्चा प्रेम वह होता है जो केवल पाने के लिए नहीं बल्कि समर्पित करने के लिए हो। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है, जो हमें प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी का आप पर पॉजिटिव असर पड़ा होगा। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।